हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक्स मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, मुझसे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Eight of Pentacles, King of Swords, Knight of Wands, Temperance, the Sun. Bottom of the deck is the Nine of Pentacles. ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा एक एक अल्टीमेट किस्म का कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अल्टीमेट किस्म का कॉन्फिडेंस, इट्स लाइक आप यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। चाहे जो सिचुएशन हो, चाहे जो प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, चाहे जो कुछ हो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप हियर। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप अपने 100% देके काम कर रहे हैं। एंड जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वहाँ पे आप तलवार निकाल कर खड़े हुए हैं कि नथिंग कैन स्टॉप मी। एंड अगर मेरी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है विच इज़ जो मुझे मेरे गोल की तरफ जाने से रोक रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। वो चीज़ें आपको रोक ही नहीं सकती। इस किस्म का कॉन्फिडेंस, इस किस्म का एक अल्टीमेट किस्म का मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके लिए। बहुत ही हाई लेवल, हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज, एंड जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे गाइज। जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टैकल्स को डॉज करके, उन ऑब्स्टैकल्स को निकाल करके, उनको लात मार के निकाल करके यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स। एंड यहाँ पे ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए। आपको वो दीवारें आप तोड़ रहे हैं जो आपके रास्ते में या फिर आप आगे बढ़ने से आपको रोक रही थी काफ़ी टाइम से, है ना। एंड ये आपका आखिरी बार है ये दीवारें तोड़ने के लिए। एंड ये बहुत ही पुरानी है, बहुत पुराने, ये आपके कोई खुद के ही आपके पास्ट लाइफ के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ नेगेटिव कार्मिक लोग हो सकते हैं। आप उनको
बाजू कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन फॉर देम, आप और अपना वक्त उनके लिए ज़ाया नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक यू वैल्यू फॉर योर टाइम, है ना, यू वैल्यू फॉर योर टाइम, जितना आपने टाइम देना था इन सारी चीज़ों में दे चुके हैं। इसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम एनी थिंग, लाइक नॉट अ पेनी एज वेल, मतलब एक सेकेंड भी उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उन सारी एनर्जीज में। आपके बहुत इंट्यूशंस स्ट्रांग है गाइस, बहुत स्ट्रांग है आपके इंट्यूशंस। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस, वो आपको बताएंगे, आपको समझेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। एनर्जीज में चेंज आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि वाराचा वाराची दिशा बदली है। दैट मीन्स कि जैसे गुरुदेव भी बोल रहे थे कि समय का पहिया अब बदल रहा है, समय बदल रहा है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि एक पहिया जैसा होता है समय, चक्र के जैसा होता है, और वो चक्र अब बदल रहा है आपके लिए, चीजें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्लो है बट यस डेफिनेटली इट इज देयर। एंड जो आप सुन रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, ट्रांसफॉर्मेशन है, अब उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। स्पेशली आपके करियर में इमेंस ग्रोथ रहेगा गाइस, करियर में इमेंस ग्रोथ है, करियर में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए चैनल हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें। यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। मुझे यहाँ पे लिटरली पटाखे फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी के लिए इसने इतना बहुत अच्छा काम कर लिया, एक सक्सेस अचीव कर रहे हैं आप। ओके और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यस एंड यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स विच इज नॉट क्वीन, ओ आई सेड क्वीन, इट कुड बी लिटरली लाइक 9 ऑफ पेंटाकल्स टू क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का पास आपका सफर हो सकता है। एंड सेकेंडली देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर हैविंग नाइस शांति वाला माहौल आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, शांति वाला माहौल आप अपने लिए देख पाएंगे, शांति रहेगी आपके इर्द गिर्द। देयर इज अ पीस कमिंग इन योर लाइफ, आपके लाइफ में शांति आ रही है, पीस आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, two of pentacles, ace of cups, 9 of cups, bottom of the deck is Knight of Wands. ओके सो गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जीज में अगेन एस ऑफ कप्स हैव कम ना, 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट। आप काफ़ी टाइम से ना गाइज आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं आपके जो भी विचार आते हैं, आप जो भी सोचते हैं या फिर जो भी समझते हैं, या फिर यहाँ पे चीज़ों एक क्या बोलते हैं जिसे, एक चकवा, दैट मीन्स कि आप एक ही जगह पे घूमते रहते हैं, आपके विचार जो है ना घूमते हैं। दैट मीन्स कि आप जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आप आके खड़े हो जाते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता चीज़ों से, है ना। जैसे बिना मतलब के घूमना, बिना मतलब के कुछ भी सोचना, बिना मतलब के कुछ भी करना,
कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से नज़र आ रही हैं। एंड दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि आपकी यहाँ पे इंट्यूशंस तो बहुत अच्छी है, बट आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रैक्टिकलिटी में लैक करते हैं। दैट मीन्स कि आप सही जगह पे एक्शन लेना, सी यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, आप बहुत बहुत सटीक तरीके से आप देख पाते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। बट यहाँ पे एक बात की कमी यहाँ पे है गाइज कि आपको सही दिशा में आपके गोल्स तय करने की ज़रूरत है। आपके गोल्स क्या हैं, वो गोल्स कहाँ पे जाना है आपको। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और सभी जगह जगह पे वो घुमा के लेके आते हैं आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपका गोल यहाँ पे लैक हो रहा है, आपकी कमिटमेंट यहाँ पे कम है टू अचीव समथिंग। आप फुल पोटेंशियल है आप में, सी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट यू आर नॉट लुकिंग एट इट। आप अपने पोटेंशियल को देख ही नहीं रहे हैं। आप में जो पोटेंशियल है, आप जो कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको खुद को नहीं पता। अगर आपको पता भी है तो भी उतना कॉन्फिडेंस आपको खुद में नहीं है। यहाँ पे जो अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, राइट, दैट ऑल्सो सजेस्ट कि आपके एम्बिशंस तो बहुत है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड इमोशनली। इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है आपके लाइफ में। यू माइट बी क्रेविंग फॉर लव, क्रेविंग फॉर अटेंशन फ्रॉम पीपल, मे बी सबकॉन्शियसली। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो चीज़ें, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। आप जैसे बहुत ही इल्यूजन में जी रहे हैं। डोंट माइंड अबाउट इट गाइज। आपको ये सुनते ही बहुत ही धक्का लगेगा कि ओ व्हाट इज शी सेइंग। नो, आप इल्यूजन में जी रहे हैं। आपको अपने खुद के पोटेंशियल का पता ही नहीं है, आप क्या पोटेंशियल है आप में, और उस पोटेंशियल का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में। एंड वाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप खुद की जो पोटेंशियल है, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके सामने वाले को ऊंचा दिखाते हैं। दिस इज अ सैड थिंग अबाउट यू। यू नीड टू बक अप गाइज। यू नीड टू हैव योर आपका क्या है, आपका क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपको हर चीज़ आपके खुद के बारे में वो पता होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ करेंगे, एक्सरसाइज कीजिए रात को सोने से पहले, आपने क्या क्या किया है दिन भर में और क्या क्या आपने, बस एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या हुआ दिन भर एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली आई विल सजेस्ट यू कि आपको एफर्मेशंस देने की ज़रूरत है खुद को। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बहुत सरफेस पे आती हैं आपके, है ना, तो वो चीज़ों को कट डाउन करने के लिए। एंड सेकेंडली यू शुड टेक some steps towards to gain your confidence। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ लूज़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी जितना सामने वाला कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसा भी करें, बस करें, उसको निभाएं। वो जो भी आपको सामने आया है चीज़ें, उसको निभाएं, उसको करें। यहाँ पे एक ही मंत्र है गाइस आपके लिए, करना। याद रखना, आप करेंगे तभी तरेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो दैट इज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी लाइफ में कहाँ पे जाना है, आपका गोल पहले तय कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस है, लव है, दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। बट अब टाइम है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपको मे बी आपके बहुत सारे गोल है, या फिर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कहाँ पे जाना है। यू शुड टेक एन एक्शन। यहाँ पे आपके जो गोल है वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे तो इट इज़ यू आर गोइंग टू फॉल इन अ पिट। और आप क्या हो रहा है कि आप गिर गए हैं एंड यू आर थिंकिंग कि आप नहीं आ सकते वहाँ से ऊपर। एक्चुअली वहाँ पे कुछ है ही नहीं।
आपके खुद के दिमाग की बहुत सारी बाउंड्रीज यहाँ पे बसी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है, एंड समहाउ वो एक, अगर आप लास्ट उसको मुक्का मारेंगे ना तो इजीली टूट जाएंगी। बस आप तय कीजिए कि मुझे वो चीज़ करनी है, करनी है तो करनी है। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, आई वॉज टेलिंग अबाउट सम एक्सरसाइज, राइट। रात में सोने से पहले यू नीड टू सी कि यस, एफर्मेशंस दे के सो जाइए। सेकेंडली आई सजेस्ट यू कि आपने क्या काम थे वो जो आप कर सकते थे, एंड स्टिल यू वर हेजिटेंट टू डू ऑल दिस थिंग्स। स्पेशली मुझे आपके करियर में ये इश्यूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। एक कोई तो पाथ पकड़िए और आगे बढ़ जाइए, बाकी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक किसी चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे आप ये करेंगे, बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे करके हो जाएंगी। अगर बहुत सारे गोल्स है, बहुत कुछ अचीव करना है आपको अपने लाइफ में, बहुत कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक को लेकर चलिए, सबको लेकर नहीं चलने की ज़रूरत। आपको ये सुनने में अटपटा लगेगा, बट दिस इज ट्रू। कोई एक चीज को लेके चलिए, एक एक कंप्लीट करके करते करते चले जाइए, हो जाएगा वो चीजें। ओके, सो और कुछ मैसेजेस मैं देखूंगी आपके लिए। ये अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आया ना स्प्रेड्स में, जस्ट टेक इट, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये कॉन्ट्रास्ट क्यों बोला अबाउट योर कॉन्फिडेंस, है ना। यस, डेफिनेटली आप सरफेस लेवल पे बहुत कॉन्फिडेंट है, बट डीप डाउन आप ना सडनली रुक जाते हैं। सडनली आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता या कर सकती। वो सडनली क्यों होता है? क्योंकि आपके कुछ थॉट पैटर्न्स ऐसे बने पड़े हैं, क्योंकि आपने कुछ लॉस देखा है अपनी लाइफ में, आपने फेल्यूर्स देखे हैं। इसकी वजह से शायद आपको लगता है कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वहां पे डटे रहने की जरूरत है। गोल ओरिएंटेड, अगेन आपका आपके गोल ओरिएंटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन एनीथिंग एल्स, you should be really looking upon your goal, nothing else than your goal। देन देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, सी एस ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू रीस्टार्ट योर लाइफ। यहाँ पे देखिए, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली गाइज, 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। एंड यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जीज है आपका, सेम एनर्जीज। इट्स लाइक आपको ऐसे लगता है कि आप बंधे पड़े हैं, आप 4 दीवारी में। एक्चुअली स्पीकिंग इट्स हर थॉट पैटर्न, उसका वो थॉट पैटर्न है इस तरीके का, और कुछ भी नहीं है। दैट शी इज़ नॉट एबल टू गो अहेड या फिर ऐसा कुछ। एक्चुअली उसके सामने बहुत कुछ है करने के लिए, बट शी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन। यहाँ पे अगेन एक्शन की ही कमी है, एंड विच इज़ वाई यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स लाइक एस ऑफ कप्स कम्स अपने आप से आ जाता है, एस ऑफ कप्स, है ना। एस ऑफ कप्स अपने आप से आ जाता है, बट एस ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लेम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। वो चीज़ें आपको क्लेम करने की ज़रूरत है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। एंड जो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली सिचुएशंस आती हैं, जो आपको डीप डाउन ड्रॉन करने वाली सिचुएशंस आती हैं, उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान मत देना। आपको आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ते रहना, बाकी भगवान देख लेंगे। भगवान के चरणों में समर्पण करके अपना काम करते रहना, बस यही करना है आपको। ओके, सो गाइडेंस देखेंगे, माँ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। Blue Tarama, guys, you are protected. You are supremely protected. Don't worry about your protection. You are supremely protected. And she loves you a lot. बहुत प्यार करते हैं माँ आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनमें ही सब कुछ लय होने वाला है, उनमें ही सब कुछ ये होने वाला है ना। उनमें ही सब कुछ
समाने वाला है, जो भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी है उनमें ही समाने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइज, डोंट वरी एट ऑल. ओके, सो देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. सीज द मोमेंट, एक्सिक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस. लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज टू कम. पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस. Yes, same thing I was telling you na. You need to take an action for your plans. आपने जो भी plans तय किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में खुद के लिए आपने जो भी तय किया है, उसके लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है. क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ. इट इज़ नॉट द डेड एंड. Indeed, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads. Seek his empowering aid. अगेन क्रॉस रोड से आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्पेशली यहाँ पे गाइज, मुझे पता है आपको कहाँ पे जाना है, और शिव जी की ब्लेसिंग्स है उसके लिए आपके साथ. दो ये कार्ड आपको चूज करने के लिए बोल रहा है, बट समहाउ आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आपको पता है कहाँ पे जाना है. जस्ट चूज वन थिंग. आई वाज टेलिंग यू ना, चूज वन थिंग एंड गो अहेड. बाकी चीज़ें हो जाएंगे. भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर. इफ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज इट फॉर बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट. ओके, बट बॉटम में आया है तो इट कुड बी द थिंग दैट कि बिकॉज आप यू आर नॉट अहेड, आप नहीं आगे बढ़ रहे, इसलिए शायद ये कार्ड आया है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि you should move ahead. Don't be selfish. Okay, don't be selfish. Don't be in the energies of not doing anything for your society. आपके पास बहुत अच्छे गिफ्ट्स है, आपके पास बहुत टैलेंट्स है, उन टैलेंट्स का यूज होना चाहिए सोसाइटी के लिए. ओके, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे. एंड पेशेंस गाइज, आई जस्ट फील कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए एडवांसेस भी हैं. कन्विक्शन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस कुछ एडवांसेस भी आ रहे हैं आपके लिए इन द कमिंग टाइम. एंड यहाँ पे है रिनंसिएशन. यू आर बिकमिंग वन विद द डिवाइन गाइज. somehow I just feel कि आप ना भगवान के साथ यहाँ पे हैं. जैसे अर्जुन ने उनसे ज्ञान लिया था, जैसे अर्जुन ने भगवान से ज्ञान लिया, एंड उन्होंने लेकिन भगवान उनके हर कदम साथ थे. जैसे उन्होंने कर्म करना शुरू किया ना, स्टार्टिंग कहाँ से होता है भगवत गीता कि अर्जुन बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड फाइनली वो एंड होते हैं कि मैं करूँगा. एंड थ्रू आउट दिस जर्नी भगवान उनको ज्ञान देते रहते हैं. समहाउ आपके साथ भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है. लिटरली लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं. ओके, एंड वो आपको मोक्ष देना चाहते हैं, वो आपको मुक्ति देना चाहते हैं, जिनमें भी आप हैं. और इसीलिए उन्होंने अगर आपकी पेशेंस की टेस्ट ली है, और ये मुझे ऐसा लगता है गाइस कि उन्होंने टेस्ट तो ली है आपकी पेशेंस की, लेकिन इसके बाद और लेना चाहेंगे. ओके, सो एंड यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट. इट्स लाइक आपने बहुत कुछ त्याग किया है अपने लाइफ में. आई कैन सी दिस थिंग. बहुत डिफिकल्टीज को आपने झेला है आपने. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.